नमस्कार, एडी समाचार से मैं तहसीब लियाकत। जहां यूपी में योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने में लगी है, वहीं प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के ऐनुद्दीनपुर में निर्माणाधीन मकान पर जबरन दबंगई से कब्जा करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित मोहम्मद फिरोज पुत्र मोहम्मद कमर निवासी मकान संख्या 24M/1A/786 करामत चौकी करेली तहसील सदर जनपद प्रयागराज का निवासी है। पीड़ित ने विक्रेता अली अकबर पुत्र मोहम्मद मुस्तफ़ा निवासी 545/1 करामत चौकी GT रोड नगर तहसील सदर जनपद प्रयागराज जो कि RG संख्या 28 रकबा 0.0910 हेक्टेयर स्थित मौजा ऐनुद्दीनपुर तहसील सदर प्रयागराज से सहखातेदार है। पीड़ित मोहम्मद फिरोज ने बताया कि विक्रेता का अपना वैधानिक अंश रकबा 87.05 वर्ग मीटर का बैनामा कराया है, जो उप निबंधक द्वितीय सदर प्रयागराज के कार्यालय में दिनांक 1/9/2021 को पंजीकृत है। पीड़ित बैनामा के दिन से बैनामा वाली संपत्ति पर काबिज व दाखिल हुआ तो आज तक चला आ रहा है। पीड़ित ने अपने पंजीकृत बैनामा के आधार पर नगर निगम प्रयागराज जोन 1 खुलदाबाद प्रयागराज के कार्यालय में मकान नंबर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ित को नगर निगम प्रयागराज मकान संख्या 32P/2Z/1W स्थित ऐनुद्दीनपुर प्राप्त हुआ है। वहीं पीड़ित मोहम्मद फिरोज ने बैनामा कराने के बाद बैनामा वाली संपत्ति का मकान का निर्माण शुरू किया। मकान बनकर तैयार हो गया, रंगाई पुताई व ज़मीन का कार्य चल रहा था। तभी विपक्षी गढ़ अहमद फैज़ पुत्र मतलूब अहमद निवासी 156F करेला बाग व फ़खरुद्दीनपुर रज़ाक निवासी 105F सदियाबाद हाल पता P8P3B ऐनुद्दीनपुर परगना व तहसील सदर जिला प्रयागराज मिलकर अपने सहयोगियों के साथ जबरन पीड़ित के बैनामा वाली संपत्ति पर निर्माणाधीन मकान को कब्जा कर लिया है। जब पीड़ित मोहम्मद फिरोज को जानकारी हुई तो वे लोग कहने लगे कि माननीय न्यायालय का आदेश है। माननीय न्यायालय ने विपक्षी गढ़ के पक्ष में मुकदमा का निर्णय कर आदेश पारित किया है। इजरा द्वारा अनुपालन कराकर तब कब्जा लिया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि विपक्षीगढ़ भूमाफिया किस्म के लोग। भाई साहब, मेरी ज़मीन का मामला ये है कि मैंने 28 नंबर आराजी में एक प्लॉट ख़रीदा। उसमें एक मेरे विपक्षी है मोहम्मद अहमद फैज़, उनकी भी 28 नंबर ही आराजी में ज़मीन है। लेकिन मेरी ज़मीन में और उनकी ज़मीन में एक 15 फीट 20 फीट की रास्ते का अंतर है। एक हिस्सा उनका है, एक हिस्सा मेरा है। तो कहने का मतलब उन्होंने आके वो जाके कहीं कोर्ट के आदेश में कहीं से 38P बटा कुछ करके एक कागज़ लेके चले आए। तो उसमें हमारे खिलाफ़ खिजरा ये जज खफीफा के यहाँ कोई आदेश करा के वो लेके आके हमारे मकान पे आके कब्जा हो गया है। हमारा मकान नंबर अलग है, 32P करके है, और उनका 38 कुछ करके मकान नंबर है, और उसको लेके उन्होंने हमारे मकान में कब्जा कर लिया है। कुछ वकील और माननीय DM साहब के यहाँ के कुछ लोग थे और करेली थाने की फोर्स थी, उसको लेके आके हमारा बंद ताला खोल के और दिखाया ये जा रहा है कि उसके अंदर किराएदार रहा करते थे। हमने किराएदार कोई फ़खरुद्दीन करके आदमी थे, उनसे खाली कराया गया, जबकि हमारे मकान के अंदर ना भी सीवर लाइन जुड़ा हुआ है, ना लाइट जुड़ी हुई, ना पानी जुड़ा हुआ है। उसके अंदर किराएदारी जैसा अगल बगल जाके आप पता कर सकते हैं, चाहे LIU से रिपोर्ट ले सकते हैं आपकी इस मकान में कोई रहता था कि रहता है या नहीं। 2 4 10 20 50 लोग इस चीज़ की गवाही दे देंगे कि भैया अब इसमें आज तक कभी ताला ही नहीं खुला, कोई रहता ही नहीं। निर्माणाधीन मकान है हमारा। हाँ भैया, हम थे नहीं यहाँ पे, और उसके बाद वो कोर्ट के द्वारा आदेश लेके आके जज खफीफा के यहाँ से उन्होंने आदेश लेके आए हैं। 38P बटा कुछ करके हमारे पास वो मकान नंबर अंकित है, हम आपको बताते हैं जी। अहमद फैज़ करके हैं और बनाम फ़खरुद्दीन करके एक पार्टी इन्होंने बनाई, और उसमें मकान नंबर दिखाया हुआ है 38P/3B ऐनुद्दीनपुर, और जबकि मेरा मकान नंबर है भाई साहब 32P/2Z/1W करके ये मेरा मकान नंबर है ऐनुद्दीनपुर का। बस मामला ये है कि 28 नंबर आराजी के खातेदार वो भी हैं, और मैंने जिनसे ज़मीन ली हुई है अली अकबर, वो भी 28 नंबर के खातेदार है। सिर्फ खातेदारी एक होने की वजह से, और इनके मकान में हमारे मकान में कम से कम 30 फीट का अंतर है। 30 फीट के अंतर कोई अंतर नहीं होता। आप जा रहे हो हमारे मकान में कब्जा करे ले रहे हो। इसी शिकायत आपने कहीं किया? हमने जी करा है, वो हमने कमिश्नर साहब किया, माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने किया हुआ है, और नगर मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ हमने शिकायत किया।
भाई साहब हम चाह रहे हैं हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा देखा जाए, जांच हो जाए, जांच में जो सामने निकल आएगा अगर उनका होगा तो वो ले लेंगे। भाई उनकी 367 गज़ ज़मीन है, 367 गज़ ज़मीन, और हमारी है 87 वर्ग मीटर ज़मीन, 100 गज़ लपेट में है, तो 250 गज़ ज़मीन तो उनकी और होना चाहिए ना अगली बगल। भाई 367 गज़ ज़मीन एक साथ रहेगी कि अलग अलग रहेगी? 367 गज़ ज़मीन अगर आपने रजिस्ट्री कराया तो एक साथ रहना चाहिए कि अलग अलग रहेगी कि 50 गज़ इधर, 100 गज़ उधर, 150 गज़ इधर, बीच में रास्ता, ऐसा तो नहीं रहेगा ना। 350 गज़ ज़मीन एक साथ ही तो रहेगी ना भैया जी। मोहम्मद फिरोज़ नाम है, सनाफ मोहम्मद कमर। मेरा करेली में वेल्डिंग का कारखाना, मैं फैब्रिकेशन का काम करता हूँ। भाई साहब दिन भर मेहनत करते हैं।